initiating the class with the sweetest name of Almighty Allah, who is the most merciful, compassionate, and benevolent. This is me, Visa Atta, and today our topic is about transitive verb. आज का हमारा टॉपिक ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में है और इसके टाइप्स के बारे में है कि इसके कितने टाइप्स हैं. So, first of all, what is the definition of transitive verb? So, transitive verb किसे कहते हैं? Transitive verb which takes an object. Which takes what? Which takes an object. ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं. किस चीज को लेते हैं? ऑब्जेक्ट को लेते हैं. अब ऑब्जेक्ट क्या चीज है? Which gives answer to the question who or what. ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जो कि आंसर करते हैं what को और who को. किसको? what को और who को. For example, I play what? I play cricket. So it gives answer to the question what. So that is why cricket is what? An object. Cricket, मैंने कहा I play what? I play cricket. मैंने खेला क्या? What. अब इसने what को जवाब दिया. मैंने कहा मैंने खेला what. इसने what को जवाब दिया cricket. So that is why it is what? An object. अब ये हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है. अगर ये हु को जवाब देता है तो उसको भी हम ऑब्जेक्ट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, I met whom? Ali. I met whom? Ali. Now it gives answer to the question who. इसने who को जवाब दिया. That is why it is what? An object. तो इसलिए ये क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो इसी तरह I play cricket, तो ये क्या हो गया हमारे पास? ऑब्जेक्ट हो गया. I met whom, इसने जब whom को जवाब दिया, so it is an object. अब इधर ये जो met है, ये जो play है, ये first form of the verb है and ये second form of the verb है. Unconjugated form of the verb and conjugated form of the verb. So here we have transitive verb, and transitive verb definition is this like that which takes an object, जो कि ऑब्जेक्ट को लेता है. अब इधर हमारे पास ये जो प्ले है ये एक वर्ब है. क्या है? एक वर्ब है. और इस वर्ब ने क्रिकेट ऑब्जेक्ट को लिया है, इसलिए ये जो वर्ब है ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है. कौन सा है? ट्रांजिटिव वर्ब है. अगर आप सेकंड एग्जांपल की तरफ जाएं तो सेकंड एग्जांपल में क्या है? I met Ali. So met is a verb और इस वर्ब ने इस ऑब्जेक्ट को लिया है. किस चीज को लिया है? ऑब्जेक्ट को लिया है. इसलिए तो ये met जो वर्ब है ये हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है. क्यों ट्रांजिटिव वर्ब है? Because it takes object. क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट को लिया है. वो ऑब्जेक्ट क्या है? Ali है. तो इसलिए ये वर्ब क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. तो इस तरह हमारे पास बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स है और एग्जाम्पल्स भी है. I play watch football. तो अब इसने what को जवाब दिया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया. क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया. और ये प्ले क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया क्योंकि इस वर्ब ने इस फुटबॉल ऑब्जेक्ट को लिया है. That is why it is a transitive verb. Okay, so here we have टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब. अब हमारे पास कुछ टाइप्स हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स के कि टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास कितने हैं. टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब. सो नंबर 1 इज मोनोट्रांजिटिव वर्ब. मोनोट्रांजिटिव वर्ब. पहला टाइप हमारे पास ये है कि व्हाट इज मोनोट्रांजिटिव वर्ब. व्हाट इज मोनोट्रांजिटिव वर्ब? सो व्हिच टेक्स वन ऑब्जेक्ट. मोनोट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो कि एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं. कितने ऑब्जेक्ट्स को? एक ऑब्जेक्ट्स को. जैसे कि इसके नाम से ही जाहिर है, इसके नाम का पहला क्या है? मोनो. मोनो हम किसे कहते हैं? वन को कहते हैं. किस चीज को? मोनो हम वन को कहते हैं. डाई हम टू को कहते हैं. ट्राई हम थ्री को कहते हैं. इसी तरह जाते जाए टेट्रा, हेक्टा, सेप्टा, इसी तरह ऑक्टा हो गया, नैनो हो गया, 9 को कहते हैं, डेका 10 को कहते हैं. तो अब ये जो मोनो है ये हम वन को कहते हैं. किस चीज को? वन के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो इसलिए ये जो मोनोट्रांजिटिव वर्ब है ये एक ऑब्जेक्ट को लेगा. जैसे कि मैं कहता हूं शी कुक्स व्हाट बिरयानी. शी कुक्स व्हाट चिकन. तो व्हाट का जवाब दिया तो इसने एक ऑब्जेक्ट को लिया है. क्या? एक ऑब्जेक्ट को लिया है. तो जब भी एक ट्रांजिटिव वर्ब एक ऑब्जेक्ट को लेगा उसको हमारा ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे. अब दूसरा टाइप है हमारे पास वो है डाई ट्रांजिटिव वर्ब.
डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब इसके भी नाम से जाहिर होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि डाई हम टू को कहते हैं, तो इधर ये जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा ये टू ऑब्जेक्ट्स लेगा। हाउ मेनी? टू ऑब्जेक्ट्स। सो नंबर वन, फॉर एग्जांपल आई से दैट आई बॉट व्हाट? अ कार। तो अब इसने व्हाट को जवाब दिया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर whom, अब whom को जवाब दिया तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर एली, तो अब ये एली एक ऑब्जेक्ट है, a car भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ये जो बॉट है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा ट्रांजिटिव वर्ब है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों है? बिकॉज इट टेक्स टू ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसने टू ऑब्जेक्ट्स को लिए है। आई बॉट अ कार, आई बॉट अ car for Ellie. I bought what? For whom? I bought a car for Ellie. So इसने what और whom का जवाब दिया है, तो इसलिए ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो वर्ब है ये कौन सा है? ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब में कौन सा है? डाई है और मोनो है। अगर फिर हम देखेंगे इसमें एक ऑब्जेक्ट है, नहीं, इसमें दूसरा भी ऑब्जेक्ट है। That is why it is called what? Dry transitive verb. And if we look at this example, so here we have one object, so that is why it is called what? Monotransitive verb. So these are two types of transitive verb. Now we have further more two types. They are complex transitive verb. What? Complex transitive verb. अब complex transitive verb हम किस चीज को कहते हैं? ये भी टाइप ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब है। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हम उसे कहते हैं which are transitive but we use them intransitively, जो के ट्रांजिटिव होते हैं, वो वर्ब जो ट्रांजिटिव होते हैं मगर हम उनको खुद ही intransitively यूज करते हैं, उसको फिर हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। सो फॉर एग्जांपल आई से लाइक दिस दैट आई स्टडी what? English. अब ये what को जवाब दे रहा है। जब what को जवाब दे रहा है, it means this that it takes an object, and when it takes an object, so it will be a transitive verb. तो ये एक transitive verb होगा, लेकिन हमने इसमें ऑब्जेक्ट नहीं डाला। हमने कहा I study how hard, तो अब इसने how को जवाब दिया है, what our who को जवाब नहीं दिया है, हाउ को जवाब दिया है। हालांकि ये जो स्टडी ये वर्ड को जवाब दे सकता था, ये ट्रांजिटिव था, बट वी यूज देम इंट्रांजिटिवली, हमने इसको खुद ही इंट्रांजिटिव बना दिया, तो इसलिए ये जो वर्ब होगा ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और इंट्रांजिटिव किसे कहते हैं? व्हिच डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट। वो सारे वर्ब व्हिच डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, जो कि ऑब्जेक्ट को नहीं लेते हैं। तो इसी तरह इधर ये ट्रांजिटिव हो सकता था, but we use them intransitively, so that is why it's called what? Complex transitive verb. Now we have another type, and that is called what? That is called pseudo-transitive verb. Now what is pseudo-transitive verb? अब pseudo-transitive verb किसे कहते हैं? Pseudo के मायने ये है कि which not true, which means जो कि not true होता है। Pseudo transitive verb. Pseudo means fake. What does it mean? Fake. So here we have P, but P is silent. हम P को pronounce नहीं करेंगे in our daily language. Okay. So pseudo transitive verb हम किसे कहते हैं? Pseudo transitive verb वो सारे verbs होते हैं जो कि object को लेते हैं, but can be changed into passive voice. But can be changed into passive voice. हमने passive voice को भी पढ़ा है। Passive voice किस चीज को कहते हैं? पैसिव वॉइस जो है, हमारे पास एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। पैसिव वॉइस में फॉर एग्जांपल हमें एक सेंटेंस दिया जाता है, फॉर एग्जांपल आई प्ले क्रिकेट, तो ये हमारे पास अब एक्टिव वॉइस में है। अगर हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम इस तरह कहेंगे क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। तो अब ये जो क्रिकेट इज प्लेड बाय मी ये क्या है? पैसिव वॉइस है। जब भी हम एक सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो अहम बात ये होगी कि ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव होना चाहिए, जिसने ऑब्जेक्ट को लिया हुआ होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट को नहीं लेगा और ये वर्ब इंट्रांजिटिव होगा तो उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में नहीं चेंज कर सकते। जिसने ऑब्जेक्ट नहीं लिया हुआ होगा और वो वर्ब क्या होगा? इंट्रांजिटिव हो जाएगा। जब वो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा तो उस
सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में नहीं तब्दील कर सकते। अब इस वर्ब ने इस ऑब्जेक्ट को लिया है और ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, इसलिए हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। ये जो वर्ब है इसने ऑब्जेक्ट को लिया है तो ये वर्ब क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा, इसलिए हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। I play football, ये जो है ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों, क्योंकि इसने ऑब्जेक्ट को लिया है। ये ऑब्जेक्ट क्यों है, बिकॉज इट गिव्स आंसर द क्वेश्चन व्हाट, आई प्ले व्हाट, फुटबॉल। तो अब इसने ऑब्जेक्ट को लिया, इसलिए ये भी पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है, जो कि है फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। लेकिन सूडो ट्रांजिटिव वर्ब वो ट्रांजिटिव होते हैं जो के ट्रांजिटिव वर्ब तो होते हैं जिन्होंने ऑब्जेक्ट तो लिए हुए होते हैं लेकिन पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वर्क्स ऑनलाइन, शी वर्क्स ऑनलाइन। अब इसने इस ऑब्जेक्ट को लिया, इस वर्ब ने ऑब्जेक्ट को लिया और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, बट वी कैन चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस। हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, आई हैव व्हाट, आई हैव व्हाट। अब इसने व्हाट को जवाब दिया, इसलिए ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो अगर इस वर्ब ने ऑब्जेक्ट को लिया तो ये वर्ब क्या होगा, ट्रांजिटिव वर्ब होगा। तो अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये सूडो ट्रांजिटिव वर्ब है, दैट इज व्हाई वी कैन चेंज इट इनटू पैसिव वॉइस, इसलिए हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की जो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सूडो ट्रांजिटिव वर्ब्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।